चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के द्वारा लगातार वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। उसी क्रम में आज पटना के गांधी मैदान से नीतीश कुमार के आवास तक एक घेराव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जवाहर आजाद जी हैं, बातचीत करेंगे। सर, आज आप लोगों ने प्रदर्शन का आयोजन किया है, क्या मकसद है ये लगातार वक्फ बिल के खिलाफ मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी बयान दे रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि किसान एक्ट की तरह इसको भी वापस लेना पड़ेगा। ये आप सोचिए कि विश्व की पहली सरकार है जो मुसलमानों के वक्फ किए जायदाद, मतलब भीख जो है हमारी है, जो सदका है हमारा, जो हम लोग अल्लाह के नाम पे सेवा के लिए जमीन जायदाद निकालते, उसको सरकार लूटना चाहती है। ये कानून नहीं है, ये गुंडागर्दी है सरकार की। आप मूल रूप से जो संविधान की जो आत्मा है उस पर प्रहार कर रहे हैं, आप उसको बदल देना चाहते हैं। आप ये बता दीजिए कि क्या मठों में, मंदिरों में कभी मुसलमानों ने कहा कि हमारे भागीदारी दीजिए? हमें कोई लेना देना नहीं है, उनका धार्मिक अधिकार है, स्वतंत्रता है, वो अपने हिसाब से मंदिर और मठों को चलाएं। हमारे वक्फ के कमेटी में गैर मुस्लिम शामिल होंगे। और ये झूठ फैलाना कि महिलाओं को हम जगह दे रहे हैं, 2008 में नफीसा बहन हमारी वक्फ बोर्ड की मेंबर बनी है, तो ये झूठ किसको फैला रहे हैं आप वक्फ बाय यूजर ला रहे हैं। क्या मतलब है भाई? अब ताजमहल का कागज ढूंढोगे जाके? क्या हम कब्र खोदेंगे उन लोगों की? अगर किसी ने जमीन दे दिया और लिखा नहीं, कहा कि आप मस्जिद बनाइए, इबादत चल रही है, और आप देखिए ना माइनॉरिटी के सभी लोगों पे जुल्म शुरू हो गया ना। बुद्धिस्ट परेशान है, उनके बुद्ध धाम पे बोधगया में कब्जा है। जैन के 90 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया। जो जैन कभी भी देश में आंदोलन नहीं करते थे, उनको भी सड़कों पे आना पड़ा। तो ये मत समझिए कि हलवा है। मुसलमान कमजोर नहीं है देश का। आइन को बचाने के लिए, इस देश में पीसफुल माहौल बनाने के लिए मुसलमान शांत रहा है। आप डीएम को ताकत दे रहे हैं। डीएम वो था ना बाबरी मस्जिद डेमोलेशन के वक्त, जिसने ये बयान दिया कि अगर ताला खुलेगा तो दंगे होंगे, और वो जनसंघ से सांसद बना। तो डीएम तो सरकार का आदमी होता है ना। सरकार अपने डीएम को चिन्हित करके अपनी जाति को, अपने कैडर को लाती है ना। लेकिन सरकार का दावा है, शाहनवाज मंत्री भी रहे, वो लोग का दावा है कि मुसलमानों की हालात बदलने के लिए ये सब कानून। अरे शहनवाज भाई अपने पिता की कम सुनते हैं, ससुर की ज्यादा सुनते हैं। उनकी बात क्यों कर रहे हैं आप? वो अपने ससुर की बात को सुनते हैं, जो उनके ससुर कह रहे हैं वो कह रहे हैं। तो उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ ना। 50-50 आदमी है वो, तो 50-50 आदमी को छोड़ दीजिए। जो ईद बकरीद किसी नमाज पढ़ता है उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया कि अगर वक्फ बोर्ड सही से काम कर रहा था, मुसलमान पंचर नहीं बनाते। अरे भाई, पंचर नहीं बनाते? प्रधानमंत्री पंचर दुकानों का सर्वे क्यों नहीं कर रहा है? अगर अडानी अंबानी के करोड़ों लाखों करोड़ माफ नहीं करते तो मुसलमान के पंचर की दुकान पे बहुजन काम नहीं कर रहे होते, हिंदू काम नहीं कर रहे होते। तो मोदी जी को तो सर्वे करा लेना चाहिए इस पे। मोदी जी देखिए, कुछ लोगों को टोपी लगा के बुलवा कर, वो भी 20-25 की संख्या में बयान दिलवाते हैं, हाथ से धागा खुलवाना भूल जाते हैं, पीछे से मूर्ति हटाना भूल जाते हैं। तो ये सब छोड़ दें। मुस्लिम ही नहीं, पूरा सेकुलर समाज ये समझ रहा है कि संविधान पे प्रहार किया गया, और संविधान को बचाने के लिए पूरा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मजदूर, किसान सब साथ है। और इस कानून के खिलाफ हम निरंतर लड़ेंगे। जब तक वापस नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे। उम्मीद है कि आप लोग संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर, आप लोग का यह संघर्ष काम आने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि कानून बन चुका है, वापस नहीं होगा। वापस होगा, ये आप तय मान लीजिए। करोड़ों हस्ताक्षर लेकर खुद माननीय सांसद राष्ट्रपति के घर पहुंचेंगे, आवास पर पहुंचेंगे, और जनमत कराकर हम ये साबित करेंगे कि देश की जनता इस कानून से नाराज है। और मैं इन लोगों को भी, बिहार के जो कुछ नेता जो डबल गेम खेल रहे हैं, जैसे आप जीतन राम मांझी जी को ले लीजिए, चिराग पासवान जी को ले लीजिए, नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, मैं कह रहने जा रहा हूं कि ये लोग पतन करने जा रहे हैं अपने पार्टी का। विश्वासघात किया इन लोगों ने। गया कि जनता ने, आप पूछिए कि मुसलमानों ने भर भर कर वोट दिया था जीतन राम मांझी जी को, लेकिन जिस तरह से उन्होंने परिवर्तन किया अपने विचारों में, उनको सबक सिखाया जाएगा। विधानसभा चुनाव में इन लोगों की औकात दिखाई जाएगी। उम्मीद है कि जिस तरह चंद्रशेखर आजाद लोकसभा में विरोध कर रहे हैं, नहीं, विजय सिन्हा ने कहा था कि आप लोग आंदोलन करेंगे वक्फ कानून के खिलाफ तो लाठी खाएंगे। आप लोग सड़क पर उतर रहे हैं, और पहली पार्टी है जो आजाद समाज पार्टी आज सड़क पर उतरी है, तो क्या लाठी खाने के लिए आप तैयार हैं? ये लोग किसी पे कार्रवाई करते हैं। एक व्यक्ति भाजपा का कहता है कि जलियांवाला बाग बना देंगे,
अबे तुम अंग्रेजों की औलाद हो जो उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हो? क्या बात कर रहे हैं? एक झारखंड का सांसद ये कहता है कि चीफ जस्टिस जो है वो उन्माद फैलाना चाहते हैं भारत में। तो आप सोचिए कि सीजीआई तक को डराने का प्रयास किया जा रहा है और भाजपा खामोश है, कन्नी काटती है सिर्फ कि ये भाजपा का बयान नहीं है। अबे कार्रवाई करके दिखाओ, हिम्मत है तो। ये लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। ये लोगों ने बेरोजगारी, क्राइम ये सब बढ़ा दिया है, शिक्षा बढ़ाया है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो जो युवा हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं और अपने तंत्र को लगाकर ये जनता के बीच में गलत मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और लोगों को हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान भी चलेगा और पूरे देश व्यापी आंदोलन वक्फ के मुद्दे पर हम लड़ते रहेंगे।